अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान से 2 या 3 अरब डॉलर का कर्जा वापस नहीं लिया, बल्कि मजीद 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की खबरें सामने आ रही हैं और ये देने वाले खुद अमाराती इन्फ्लुएंसर्स हैं। यकायक वो बयानिया जो अमारात से पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था वो पाकिस्तान से दोस्ती में बदल गया और इसमें जिम्मेदारान अमाराती शहरी आए हैं जिनको वाकई अपने मुल्क की फिक्र है और जो सही मानों में मुल्क की खिदमत करने वाले हैं। इससे पहले जिन बंदों की हमने बात की वो आपके सामने हैं, जो अग्रेसिव पॉलिसी शो कर रहे थे, अपने आप को शायद अमाराती हुक्मरान शो कर रहे थे, लेकिन अब जिन बंदों के हम आपको ट्वीट्स बताएंगे, उनकी राय बताएंगे, वो पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, अमारात में मौजूद लाखों पाकिस्तानियों की मौजूदगी पे खुशी और शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं और कुछ हकीकी बातें पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के दोबारा से तस्करे हो रहे हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान में नेगेटिव सेंस में चंद फेक अकाउंट्स कह रहे हैं कि ये शायद सॉफ्टवेयर अपडेट है। ऐसा नहीं है। कोई आपको इज्जत दे या बराबरी की सतह पे आके बात करना चाहे तो आपको उसकी इज्जत को अहमियत देनी चाहिए, कदर की निगाह से देखना चाहिए। ये चंद सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं जो एक्स के ऊपर सामने आए। खमीस अल हुसैनी हैं, अमाराती शहरी हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जितनी भी मामलात चल रहे हैं, ये याद रखिए कि यूएई और पाकिस्तान का रिलेशन इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की एनर्जी सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, कराची पोर्ट पे जो इन्वेस्टमेंट है, वो अमारात बहुत जल्द उसके ऊपर काम शुरू करने वाला है। एक और ट्वीट में ये साहिब कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान का ताल्लुक मजीद गहरा, मजबूत और बाहमी एहतराम वाला हो रहा है दिन ब दिन। मोहम्मद उबैद अल फ़कीर नामी शख्स हैं, ये भी अमाराती शख्स, और इसके ऊपर इन्होंने भी एमिरेट्स के बारे में बात की कि एमिरेट्स की पहली परवाज़ कराची की तरफ गई थी। मेरे इल्म में यह बात नहीं थी, लेकिन मुझे इस पर बहुत खुशी है। अब इनकी मजीद ट्वीट्स भी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सुल्तान अल वशाही ने अपने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मुंह तोड़ते हुए ये कहा है कि वो कौन से जराए हैं, जो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के ताल्लुक ख़राब हो रहे हैं। तो ये बात इन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए लिखी और उन लोगों के खिलाफ लिखी जो इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें मजमूई तौर पे कई लोग जो थे वो अपनी राय दे रहे हैं। तमाम अमाराती सहाफ़ी हैं, अमाराती इन्फ्लुएंसर्स हैं, हज़ारों की तादाद में फॉलोइंग रखने वाले लोग हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान से भाईचारे की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक शख्स जो हमने पहले मोहम्मद उबैद का नाम लिया, इन्होंने कहा है कि अखबारात और सोशल मीडिया में 3.5 अरब डॉलर की डिपॉजिट की बात हो रही है, लेकिन बड़ा हिंसा कोई नहीं बता रहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हर साल पाकिस्तानी 8 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है ना, ये भी तो आप देखें कि पाकिस्तानी भेज रहे हैं जिसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इसके जवाब में इन्हें असद आर साहब चौधरी हैं, असद चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये दो तरफा शरेआन है। यानी वो कह रहे हैं कि मुआशी शहरक सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी है। हमारे बंदे अगर वहां से पैसे भेजते हैं तो आपको भी तो नफा होता है ना, कि आप उनके जरिए बिजनेस करते हो, आपका निज़ाम चलता है। तो इसमें मोहम्मद उबैद कहते हैं कि मुझे आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक है और ये दो तरफा बाहमी एहतराम का और बराबरी का ताल्लुक है। इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जो हमारे दरमियान बातचीत चल रही है, जो नाराज़ी वाले कमेंट है वो ज़्यादातर फेक अकाउंट से किए जाते हैं। तो इसके ऊपर मोहम्मद उबैद ने कहा है कि नहीं, कोई मसला नहीं है। वो जो कर्ज का मामला था वो ये था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान मसाइल में है और बहुत सी दुनिया के जो इदारे हैं वो इसलिए कर्ज नहीं देते कि उन्हें जमानत उनके पास नहीं होती कि हमारा ये कर्ज वापस किस तरह से आएगा। तो ये बात उन्होंने उस तरह की कि हमने कोई एहसान नहीं किया पाकिस्तान को पैसे देकर। अनवारुल हक साहब ने लिखी कि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अमारात में तकरीबन 19 लाख पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब ये है कि 19 लाख घर आबाद हैं वगैरह वगैरह। अमारात हमेशा जिंदाबाद। तो मोहम्मद उबैद इस पे लिखते हैं, वो हमारे दूसरे वतन में रहते हैं और हमें उनकी मौजूदगी पर खुशी है। वो हमारे लिए सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि ख़ानदान और भाइयों की तरह है जो हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब ये बात मैं यहाँ पे मैं अपनी बात क्लोज करना चाहूँगा। ये है असल रवैये और तर्जुमानी सोशल मीडिया पे। अब इस रवैये को लेके ये कहना कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, ये फेक अकाउंट है, ये कभी भी सुलझी हुई सोच रखने वाले लोग नहीं है। दरअसल पहले जो लोग
जंती पे तेल डालने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने ही मुल्क से कह लीजिए कि बेवफाई करने वाले लोग हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, वो अवामी बहसों मुबाहिसा से बहुत हटके और दूर के होते हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे कि अमारात से लोगों ने इस किस्म के अपने जज़्बात का इज़हार किया और पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज लिखे, तो हमें भी मेरा ख़्याल है इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लाखों पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ अगर चंद लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं तो उनको हम जवाब देते रहेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे अमारात बहसीत एक रियासत, एक मुल्क, हमें देखना होगा कि वहाँ हमारे लोग किस तरह से रहते हैं और हमारे लोगों के मुतालिक उनकी क्या राय है।